क्वेश्चन है cos y equal to x cos a plus b with a does not equal to plus minus 1 then prove that dy dx equal to cos square a plus y upon sin a। ठीक है, प्रूव करना है dy dx। तो dy dx बहुत आसान बेटा, ये आप y को x के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब कंफ्यूज है हम, कंफ्यूजन तो डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दें। क्या कर दें? बोथ साइड। क्या और कुछ करें? नहीं। बताएं यदि और कुछ अगर बनता हो आपको। नहीं, क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो बेटा क्या करेंगे? डिफरेंशिएट, पहले क्वेश्चन लिखें cos y इक्वल टू x cos a plus y। कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा आप ध्यान से मेरी बात देखिए। तो बेटा इसको आप लिखेंगे, ओके नहीं ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो डिफरेंशिएट बोथ साइड से। अच्छा देखो इधर बेटा, इसको हम लिख सकते हैं cos y और cos a plus y। हाँ लिख सकता है? हाँ सर। इक्वल टू x लिख सकता है। हाँ। मैं गैस पता क्यों किया x और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, विद रिस्पेक्ट टू y का। पता क्यों? मैंने तो गैस लगाई कि इसका स्क्वायरेटर मारा। हाँ। तो पक्का नीचे डिवीजन वाला फार्मूला रहा होगा तभी ये आया, इसलिए मैं ऐसा गैस किया। अब करें आप इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के रिस्पेक्ट में करेगा तो क्या हो जाएगा? d, ये लिखेगा। हाँ। कोई दिक्कत? ये क्या? dx by dy। अब इसको क्या रहेगा? फर्स्ट, इसको सेकंड, तो क्या हो जाएगा? सेकंड dy फर्स्ट ना माइनस फर्स्ट सेकंड, यही होगा। यही होगा क्या? नहीं, सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y और cos y और cos a plus y। अच्छा लिख देना सब। ओके, अब क्या करेंगे बेटा? डिवाइडेड बाई cos a plus y का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल है? dx अपॉन, है ना? हाँ। अब देखो आप क्या करेंगे इसको सॉल्व। बेटा cos a plus y हो जाएगा और cos का क्या हो जाएगा बेटा? माइनस साइन होगा ना, माइनस बाहर लगा दिया बेटा। ये cos का क्या होगा? माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और बेटा क्या हो जाएगा? साइन a प्लस y। कोई दिक्कत? और a प्लस y का विद रिस्पेक्ट टू y करेगा, a इज अ कांस्टेंट 0, y का होगा 1। कोई दिक्कत नहीं। अपॉन cos, आंसर दिखने लगा है कि नहीं? आप इसको ऐसे भी लिख, आंसर दिख रहा है कि नहीं? हाँ। ये ऊपर वाला टर्म देखो उल्टा कर दें, ये बना अपॉन कर दे तो ये ऊपर, ये ऊपर वाला टर्म चाहिए। ऊपर वाला एक चीज का फॉर्मूला किस चीज का बताएं? साइन, जल्दी बताएं। साइन का फॉर्मूला होता है, आप बताएं, साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a cos b माइनस cos a sin b, यही होगा। हाँ। और बेटा इसकी जगह वैल्यू रख दें, क्या रख देंगे जल्दी से? एक को आप इसको a ले लें और एक को b ले लें। हाँ। ठीक है ना? आप किसको क्या लेना चाहेंगे? लिख दो पहले आप इस यहाँ पे। बेटा ये है माइनस cos a प्लस y और क्या है? sin y, यही है। हाँ। और बेटा प्लस cos y sin a प्लस y। आगे पीछे लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। आप इसको आप पहले वाला ये माने और किसी को ए ले ले, किसी को बी ले ले, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? नहीं। बेटा ये साइन ए माइनस बी, ठीक है? तो इधर देखो इसमें पॉजिटिव वाला नंबर है। हाँ। तो आप इसको एक स्टेप करके ऐसे लिख लें, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ये एक ही चीज है, आगे पीछे लिख दिया। अब देखिए बेटा ये साइन है cos b, ये वाला साइन, ये टर्म है और ये क्या है बेटा? b, यही है। और ये हो जाएगा साइन a माइनस b, क्या हो जाएगा? a प्लस बाई माइनस बाई। कोई दिक्कत? अरे है कि नहीं? ये फॉर्मूला से बाई से बाई कैंसिल होगा, दिस इज इक्वल टू साइन। ये किसकी वैल्यू है? किसके इक्वल आ गई? साइन a के। तो आप क्या लिख सकते हैं? साइन ए, क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन नीचे क्या लिखेगा?
cos स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल टू dx बाई dy। अब बेटा आपको चाहिए dy dx, लेकिन आया dx dy, तो 1/, कर दें, क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें दोनों तरफ, कर सकता है कि नहीं, और रेसिप्रोकल कर देगा दोनों टर्म, ये भी 1/, इसको 1/, लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, लिख सकता है। ये सब जानता है कि नहीं, हाँ नहीं जानता है तो अभी आप देखिएगा ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या नीचे, और बेटा ये dy अपॉन dx, दिस इज योर आंसर, यही चाहिए था तो dy dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin a हेंस 2। और मैंने एक पकड़ा कैसे था, क्योंकि ये cos स्क्वायर आया था तो मैंने गेस किया यार ये टर्म नीचे होगा, देन तब सॉल्व। बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, if x equal to this and y equal to this find double derivative, ना यही करना ना बेटा। क्वेश्चन किस फॉर्मेट का है, पैरामीट्रिक फॉर्म, क्यों, x ये x एंड y थर्ड वेरिएबल से कोरिलेट है जिसका नाम है t, सो इट कैन सॉल्व बाय पैरामीट्रिक ना। पैरामीट्रिक का हमने फॉर्म आपको सिखाया ना, कैसे लिखते हैं इसको, dy dx, बोले जल्दी से, dy dx इक्वल टू dy dt अपॉन dx अपॉन dt, यही करता है बेटा, जल्दी से dx अपॉन dt और dy dt निकालें। बेटा x की वैल्यू बोले आप क्या, ये cos t t sin t, यही लिखेगा कुछ और, यही लिखेगा बेटा, इसको ये कॉमन cos का क्या होगा बेटा, माइनस sin t, यही होगा बेटा, ये और इसको क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड इंटू फर्स्ट, यही लिखेगा ना आप, ये माइनस ये sin t ना, और बेटा इसको फर्स्ट इंटू साइन का क्या होगा, पहले लिख देता हूं, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, sin t, और बेटा क्या होगा sin t, और किसका डिफरेंशिएशन होगा, t का, यही ना बेटा, इसको लिखेगा माइनस a sin t प्लस t, और sin का क्या हो जाएगा cos t, बेटा sin का अगेन sin का sin रहेगा और t का क्या हो जाएगा 1, ठीक है, दिस इज योर आंसर, दिस इज। आप देखेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, कि कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन देखने के तरीके चाहिए तब, क्योंकि हमने एक मिस्टेक कर दी थी, पता है क्या, पता है क्या, ये जो a है इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, ठीक है, a का मल्टीपल इसमें भी होगा, a का मल्टीपल इसमें भी होगा, होगा ना, कि नहीं होगा, कि नहीं होगा, होगा, अच्छा होगा। तो बेटा ये जो जितना भी टर्म आया इस सब में किसका a का मल्टीपल होगा, तो क्या होगा, a sin t प्लस at cos t, यही होगा, at cos t, और बेटा अगला होगा क्या हो जाएगा, sin t into a, आप देखेंगे ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो, क्या बच रहा, at cos t, कोई दिक्कत, दिस इज योर आंसर। अब आप अगली तरफ क्या निकालें, dy dt को क्या बोलेगा आप, जल्दी से बोलेगा, y इक्वल टू a ब्रैकेट में sin t minus t cos t, यही है कुछ और, यही a sin t minus t cos t, बेटा इसको डिफरेंस, ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, और ये dy dt किसका, sin t का, और अगला बेटा क्या हो जाएगा, dy dt t cos t, यही होगा। अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड इंटू फर्स्ट मारेगा, sin का cos t होगा, ये माइनस बाहर निकालेगा, फर्स्ट dy dt सेकंड, बेटा सेकंड dy dt फर्स्ट ना, dy dt नहीं dy dt ना, हाँ, इसको बेटा अंदर कर दें, और ये बेटा ये cos t हो जाएगा ना, और बेटा माइनस a, और इसको खोलना है 80, और ये cos के क्या हो जाएगा, माइनस sin t, ओहो सही है ना, और t के क्या हो जाएगा 1, और बस इसके बाद क्या हो जाएगा a cos t, अब a का मल्टीपल कर दें तो माइनस माइनस प्लस 80 sin t, कोई दिक्कत, और अगला क्या हो जाएगा, माइनस a cos t, a cos t उड़ गया, बचा क्या 80 sin t, यही ना, कोई दिक्कत नहीं। अब उठा के पटक दें, इसमें उठा के पटक दें, हाँ पटक दें, जल्दी बोले क्या पटकें, 80 sin t, अब बेटा dx by dt को क्या पटकेंगे, 80 cos t, कोई दिक्कत, a ने एक उड़ा दिया, t ने t को, बचा क्या, tan, गधे लोग, हाँ ठीक है बेटा, ये dy by dx की वैल्यू आ गई tan t। अब आपको क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव ना, डबल डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव है, तो बेटा थोड़ा स्पेस की कमी में इसको रब कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब बेटा आप क्या करेगा, इसको मैं रब करने के बाद डिफरेंशिएट कर देगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x ना, और बोथ साइड करेगा। ये जरा आप केयरफुली करना है इसको, है फुद्दू लेकिन करने में बहुत तगड़ा। ये tan t है, ये क्या है tan t, यहाँ क्या है x, तो इसकी चाहत क्या है, इसकी चाहत क्या है, इसकी t t, तो ऊपर नीचे किस चीज का मल्टीपल करेगा मैं, t का dt बाई dt, ये dt काम होगा, इससे क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर t, यही ना। और बेटा क्या हो जाएगा dt बाई dx की वैल्यू dt, अभी निकाला था ना dt बाई dx अपन dt आया था, यहाँ पे क्या आया था जो मैंने रब कर दिया, ये लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, at cos t, ये लिखा था, यही इसका उल्टा कर दें तो ये क्या हो जाएगा बेटा, dt बाई dx से ये तो उल्टा कर दें, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये cos t यही आएगा, dt बाई dx की वैल्यू आएगी 1/8 cos t, आप यहाँ रख दो बेटा sec स्क्वायर t और 1/8 cos t ना, और बेटा cos t क्या हो जाएगा बेटा, sec t क्या हो जाएगा sec t अपॉन 8t, और ये क्या हो जाएगा sec क्यूब t अपॉन 8t, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बोला fx इक्वल टू mod x का होल क्यूब सो दैट डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x एंड फाइंड इट। ये आपसे बोल रहा है कि कोई फंक्शन है fx और फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन ना, इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन ना, और सो दैट इसका बोल रहा है कि आप शो करें कि इसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, मतलब होगा, और किसके लिए एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x, मतलब रियल x में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यही ना। इसको देखो कैसे इस सॉल्व बेटा, हम ग्रेटेस्ट इसको, इस फंक्शन को डिफाइन करना होगा, इस फंक्शन को डिफाइन करना। इस एक मॉड कैसा ऑपरेटर होता है, इसमें इनपुट प्लस डाले माइनस, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव, ठीक है ना, यही होता है ना। तो आपको मतलब या तो ये इसका डबल डेरिवेटिव होगा ऑल रियल वैल्यू ऑफ x में, x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तो अलग अलग डिफाइन करना पड़े। क्यों, मॉडुलस फंक्शन का बिहेवियर नेगेटिव के लिए अलग होता है और पॉजिटिव के लिए अलग। हाँ, इधर देखें तो बेटा इसको फॉर x एक होगा ग्रेटर देन 0, दूसरा होगा लेस देन 0। एक ग्रेटर देन 0 पे बेटा fx कैसे डिफाइन होगा, जल्दी से बताएं। हम बहुत सारे क्वेश्चन किए कंटिन्यूटी में, ग्रेटर देन x को भी पॉजिटिव नंबर रखें, तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव से बोलता है, और नेगेटिव x लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर, अगर नेगेटिव होता है तो मॉडुलस किससे बोलता है, नेगेटिव से। और कहानी में ऑलरेडी बताया, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और आउटपुट हमेशा पॉजिटिव, यही है कुछ और। अब इसका डेरिवेटिव करना, तो बेटा इसका अगर डेरिवेटिव करते हैं सिंगल डेरिवेटिव, तो आप इसी में कर दें, तो इसका डी बाई dx क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये बेटा क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और x लेस देन, और एक बार और डबल डेरिवेटिव कर दें, तो बेटा इसी में कर दें आप डबल डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, ये 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 6x, ये माइनस 6x होगा गलत, यहीं पे डी बाई dx कर दिए बेटा, यहीं पे, ठीक है ना, इसी का डी बाई dx, कोई दिक्कत तो नहीं है, डायरेक्ट कर दिया। मतलब आप जानते हैं x की पावर n क्या होता है, nx n minus 1, और ये 3 कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो 3 into 2x is 6x। समझ में आया, दिस इज योर आंसर। आप देखेंगे डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट है कब, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, और 0 पे क्या होगा 0, कहानी इज ओवर। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट dy dx x की पावर n equal to nx n minus 1 for all positive integer n ना। तो बेटा आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, और मैंने आपको मैट्रिक्स में भी बाय हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक क्वेश्चन करा। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या बोलता है बेटा, इधर देखें कि एक रो में बुक रखी है, एक रो में बुक रखी है आपकी एलमरा में ना। अगर आपने क्या किया, पहली वाली बुक को उठाया तो सारी की सारी बुक क्या उसका सीरीज
गड़बड़ा जाएगा और गिर जाएगी ना। हाँ। यही होता है, मतलब if statement is true for n equal to 1 then it is also true for n equal to 2. k, हाँ, then it is by help of n equal to 1 and n equal to k it is also true for n equal to k plus 1। ये होता है, मींस एक कहने का मतलब ये है बेटा। एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आप क्यू में खड़े हैं, आप क्यू में, आपके मॉर्निंग प्रेयर हुई, ठीक है ना। प्रेयर में हमने आप पहले बच्चे को धक्का दिए, तो वो मैं मतलब पुश किया पहले को, तो वो ट्रांसफर होता जाएगा। हाँ। और आखिरी बार बच्चा पूरी क्यू गिर जाएगी। अगर उस क्यू में अगला बंदा एक और खड़ा हो जाए पीछे, तो वो भी उस धक्के से या पुश से गिर जाएगा ना। तो बेटा मैंने किसको पुश किया था, n इक्वल टू 1 पहले बच्चे को। हाँ। उसने वो ट्रांसफर किया आखिरी बच्चे को n इक्वल टू k, मतलब n इक्वल टू k में कोई भी हो सकता है, वो लास्ट भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, सातवां, दसवां और 1000वां, कोई दिक्कत नहीं। अगर अगला एक और बंदा उस रो में हो जाए तो उस धक्के से वो भी गिर जाएगा। उसको बोलते हैं n इक्वल टू k प्लस 1। समझ में आया? हाँ। k प्लस 1, k नंबर ऑफ रो में सिर्फ k स्टूडेंट है और एक अगला स्टूडेंट आ गया तो क्या हो जाएगा k प्लस 1। समझ में आया? हाँ। तो आपको जो k प्लस 1 है वो बच्चे गिर जाएगा। वो किसके हेल्प से गिरेगा, पहले और जो भी उस रो में जितने बंदे किसी एक उनके चलते। तो भाई मैट्रिक्स के हेल्प से इसको प्रूव करना। देखें जरा कैसे। f is for n equal to k, for n equal to k, sorry n equal to 1, n की वैल्यू हम क्या डालें बेटा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या 1x 1 minus 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 1, यही होगा। हाँ। क्या और कुछ होगा 1। for n equal to k then it is also true for n equal to k। n equal to k में बेटा क्या होगा, x की वैल्यू क्या डाल देंगे, जहां जहां लिखा क्या डाल देंगे k। अब then it is also true for n equal to k plus 1। जो इस रो में अगला बंदा है तो जो पीछे खड़ा हो गया तो उसके लिए n equal to k plus 1। अब देखें, अब n की जगह बेटा क्या डालें, k plus 1, n की जगह क्या डालें k plus 1, और ये बेटा क्या हो जाएगा k plus 1 x k plus 1 minus 1। और बेटा ये क्या हो जाएगा dy dx k plus 1, बेटा k plus 1 x 1 से 1 कैंसिल हुई, क्या हो जाएगा k, यही होगा। हाँ। क्या और कुछ होगा, यही होगा। अब बेटा इसको आपको एक प्रूव करना है किसके हेल्प से, इन दो रिलेशन, पहला n इक्वल टू 1 क्योंकि मैंने धक्का पहले को दिया था और देन ट्रांसफर लास्ट वाले को हुआ। देखो कैसे आप करेंगे बेटा, इसको सॉल्व जरा देखें, ठीक है। इधर देखिए बेटा ध्यान से, मैं राइट और लेफ्ट किसी एक को ले ले रहा हूँ। किसको ले लूँ मैं, लेफ्ट को ले लूँ, राइट को ले लूँ, जिसको आप बोले लेफ्ट को ले लूँ, ठीक है ना। तो जरा देखें क्या लूंगा, देखिए मैं क्या लूंगा, इसको मैं लेफ्ट को ले लूँ, राइट को ले लूँ, मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। क्या लूंगा बेटा डी बाई डी एक्स और के प्लस 1, यही लेंगे बेटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स की पावर के और एक्स, यही लेगा डी बाई डी एक्स की पावर के, यही लेंगे। अब इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें। ये फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड बेटा, ये सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करेगा तो एक्स के, इसका 1 ये एक्स, इसका क्या हो जाएगा के। अच्छा इसका देखो यहां से पुट कर दें, यहां से पुट कर दें या डायरेक्ट आप कर लें के एक्स के माइनस 1, यही होगा। हाँ। यही होगा। इधर देखें बेटा, आपने लेफ्ट को लिया था, राइट को प्रूव करने वाले यही करने वाले हैं ना। हाँ इधर बेटा dx अपॉन d, इसकी वैल्यू देखो इधर, ये वैल्यू क्या है 1, मैंने 1 लिया, और ये dx इसका वैल्यू क्या है, देखो ये क्या है k x स्क्वायर के माइनस, तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी।
हाँ अब ऐसे भी यार डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये पुट मैंने देखो फर्स्ट और सेकंड रिलेशन यूज कर लिया, हाँ कर लिया कि नहीं, ये लिखा है ना। हाँ हाँ अब क्या करेंगे, x के पावर के, ये x के पावर k हो जाएंगे बेटा, और ये k बाहर, तो x k माइनस वन और पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा x k x k यही होगा, हाँ और इससे बाहर निकलेगा x के और k 1 प्लस k। देखें लेफ्ट मैंने लिया, राइट प्रूफ होगा, हेंस प्रूफ। लेकिन बेटा जब ये प्रूफ करें आपको ये दो रिलेशन जरूर, वरना अगर इनका जिक्र नहीं करेंगे तो नहीं। देखो मैंने यूज कर लिया ना यहाँ पे, हाँ हाँ ये नहीं कि डिवाइड इस करे तो ये आंसर आया, ऐसा नहीं, इनका यूज करना है, ठीक है। देन ओके, अगर बेटा क्वेश्चन नंबर 20, यूजिंग द फैक्ट sin a plus b sin a cos b cos a sin b and differentiate obtain the sum formula for quotient। ये आपसे बोल रहा है कि आप ये sin a plus b का फॉर्मूला हमने आपको दिया है, आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से किसका फॉर्मूला निकालें, cos a plus b। ये फॉर्मूला आपको बाय हेल्प ऑफ dy dx फाइंड, बाय हेल्प ऑफ डी बाई डी एस। ठीक है ना, इतना सा काम करना है। अब देखें कैसे करें बेटा। सबसे पहले आप इसको लिख लें, आप किसको, sin a plus b इक्वल टू क्या होगा, sin a cos b। अभी तक आपने फॉर्मूला याद रखा, याद किया। अब आप dy dx से देखो कैसे निकालते हैं, जरा ये देखें। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, अब विद रिस्पेक्ट टू किसकी, a या b, ए कैपिटल है ना, हाँ ये ध्यान रखने का है, ये ध्यान नहीं हाँ ध्यान रखना है बेटा। इसको क्या कहें, साइन यू, बेटा ये क्या होगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन साइन बी। ठीक बेटा। इसके बाद बेटा इसको सॉल्व करेगा, इसकी चाहत क्या है, इसकी चाहत क्या है डिफरेंशिएट होने के लिए, इसकी चाहत, डरे ना बस बोले, इसकी चाहत क्या है, a प्लस ए b, और लिखना है क्या a, तो आप a प्लस b का ऊपर नीचे क्या करेगा, डरना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। ये क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। अब बेटा d, इसको आप सब्ट्रैक्ट करके लिख सकता है, क्या लिख सकते हैं, d कोसे, यही ना, अलग अलग कर। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप cos a प्लस b। थोड़ी सी आशा की किरण जगी आपके पास, क्या क्या कि सर एक cos a प्लस b दिखने लगा, बस इसके राइट वाला चाहिए ना। इसको भी देख के डरेगा नहीं, इसको देख के डरेगा नहीं। इधर देखिए कैसे, इधर देखिए बेटा, इसको डिफरेंशिएट करें बेटा, ये साइन है, ये अगला क्या है cos, तो आप क्या फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड इंटू फर्स्ट, ऐसे कुछ करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसको जल्दी से बोले, एक को फर्स्ट मान लें, दूसरे को सेकंड, तो और कुछ करेंगे, इसको फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड, इसको फर्स्ट मान लें, उसको सेकंड। क्या होगा बेटा, फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड प्लस प्लस सेकंड सेकंड इनटू डी बाई डी एस फर्स्ट ये होगा प्लस प्लस, अगला बेटा फर्स्ट डी बाई डी एस साइन बी सेकंड प्लस प्लस, यही होगा। डी बाई डी कोई दिक्कत, फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड इंटू फर्स्ट। अब आप क्या करेंगे बेटा, ये साइन है, ये साइन है, और बेटा एक cos भी है यहाँ पे cos, तो ये इसको किसकी चाहत है, इसको किसकी चाहत है, b की, तो ऊपर नीचे किस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी का cos। कर दिया ना, कोई दिक्कत बेटा। यहाँ क्या हो जाएगा, cos से cos b, और बेटा ये साइन का क्या हो जाएगा, cos, साइन का cos होगा प्लस प्लस, बेटा ये क्या cos से, बेटा इसको किसकी चाहत है, किसकी चाहत है, b की, बी की,
तो dv का ऊपर नीचे बेटा ये क्या हो जाएगा साइन बी और ये कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन प्लस और माइनस माइनस ठीक है। हाँ अब देखिए बेटा इसको आप क्या लिख सकता है ये जो हमने सर्किट इधर इधर ना तो लिखिएगा कॉस ए प्लस बी डी ए प्लस बी अपॉन डी यही ना इक्वल टू बेटा दिस इज साइन ए साइन है बेटा एक कॉस बी का क्या हो जाएगा बेटा माइनस साइन बी देखो कॉस का डिवाइड क्या होगा डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन कोई देखो बचा क्या बेटा डीबी अपॉन ये यहां से बी यहां से बेटा यहाँ पे क्या कॉस बी कॉस ए कोई दिक्कत और बेटा यहाँ जरा देखें बेटा ये कॉस ए बेटा ये क्या हो जाएगा साइन का कॉस बी बेटा क्या बचा डी बी अपॉन डी ए ये बचा बेटा ये साइन बी अपॉन साइन बी इंटू साइन ए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेटा ये जरा एक टर्म देखें ये क्या टर्म आ रहा cos ए cos b अच्छा कुछ कैंसिल वगैरह नहीं हो रहा ना ओके तो इसको काम मेरे को ऊपर ले जाना पड़ेगा इसको एक साथ लिख रहा है इसको एक साथ ठीक है ये दो टर्म एक साथ लिखता हूँ इन दोनों को एक साथ लिखता हूँ तो मैं यहाँ कर दूँ डिफरेंट मार्कर से करता हूँ मैं रेड कलर से ऊपर क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है और बहुत सारा बच्चा ये क्वेश्चन करने से सब बच्चों को एक कंफ्यूजन ही रहता है लास्ट तक लिखते हैं बेटा देखो एज इट इज देखो एज इट इज कि कुछ चेंजेस किया ये एज इट इज और बेटा इन दोनों को एक साथ लिखेंगे इन दो को एक साथ तो इनमें से क्या कॉमन ले ले बेटा माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी डी वी डी ए यही ना और बेटा अगला क्या टर्म हो जाएगा cos ए cos b और बेटा क्या है db d है और बेटा कौन से दो टर्म बच रहे cos a cos b और sin a sin b क्या है cos b cos a और बेटा क्या माइनस sin b sin a यही बच रहा है तो बेटा ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा ऊपर से बेटा ये आ जाएगा db अपॉन डी ए तो अंदर क्या होगा साइन ए साइन बी और ये क्या cos ए cos b और बेटा यहाँ पे क्या बच रहा है cos ए cos b और इसको लिख सकते हैं ऐसा कि cos b क्या ये दोनों एक ही टर्म दिख रहा है कि कुछ और जरा देखें ये दोनों एक ही टर्म दिख रहा है इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं तो क्या लिखेगा cos a plus b जल्दी से बोले cos a plus b cos a अरे यार cos a b cos a माइनस sin b sin a कॉमन ले लिया तो ऊपर वाले से क्या देखो आगे पीछे लिखे देखो ये यहाँ लगे ये यहाँ तो ऊपर वाले में क्या है db अपॉन da और यहाँ से क्या बचेगा बात अरे मल्टीपल कर दोगे ये आएगा कॉमन। अब देखें बेटा कैसे इसको सॉल्व होगा बस इतना सा काम बचा बस इतना सा काम ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बेटा वी नो दैट इसको मैं कैसे लिख सकता है cos a plus b जल्दी से उधर ऐसा da अपॉन da प्लस db सेपरेट करके लिख सकता है कि नहीं कि नहीं लिख सकता है लिख सकते आंसर दिखने लगा है कि नहीं दिखने लगा है कि नहीं पक्का बोले पक्का देखो बेटा ये यही ना ये कैंसिल हो गया कितना आएगा 1 तो 1 प्लस db अपॉन da इसको इससे कैंसिल तो क्या हो जाएगा cos a प्लस b आ गया बेटा आया कि नहीं आ गया और नहीं बेटा अगला क्वेश्चन देखें does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points justify your answer यही ना देखें कहने का मतलब ऐसा कोई फंक्शन बताना है
जो कंटिन्यूअस तो है एवरीवेयर बट वो डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पॉइंट पे? एग्जैक्टली 2 पॉइंट। मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन बताई थी क्या, कि जहां भी शार्प कॉर्नर नजर आ जाए या कॉर्नर नजर आ जाए उस पॉइंट पे फंक्शन क्या नहीं होता है? डिफरेंशिएबल। बट कंटिन्यूटी में क्या होता है कि मेरा अगर मैं मार्कर से लिख रहा हूं बोर्ड पे, मेरा मार्कर उठना नहीं चाहिए ना। जहां भी ब्रेक हो जाएगा, जहां भी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा मार्कर ब्लैक बोर्ड से, वही फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफरेंशिएबल। तो आप देखेंगे और तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। हाँ। और फिर मैंने पेन उठाया, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बट यहाँ जो कॉर्नर नजर आ रहा है, इस शार्प कॉर्नर, इस पॉइंट पे फंक्शन क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल। क्योंकि एक टेंजेंट और दो टेंजेंट है ना, हर जगह दो टेंजेंट। हाँ। इसलिए इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। आपको ऐसा फंक्शन बताना है कि जो कंटिन्यूअस है बट वो एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये तो 1 पॉइंट 2 3 4 5 कई सारे पॉइंट है। तो जरा देखें बेटा इसको कैसे हम ऐसे शार्प कॉर्नर नजर आपको किस ग्राफ में नजर आते हैं? मॉडुलस में। आपने 11th में पढ़ा और 10th में फंक्शन चैप्टर में पढ़ा, ऐसे ना। अगर मैं y इक्वल टू ग्राफ जरूरत नहीं क्योंकि आपने y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 3 लिख दिया दो फंक्शन। इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो एक इस पॉइंट पे बेटा x माइनस 1 का ग्राफ अगर मैं आपसे पूछूं x माइनस 1 y इक्वल टू, तो इसका ग्राफ एक कैसे बनेगा? ये कहां पे एंड होगा? x इक्वल टू 1 पे। और इस पॉइंट पे फंक्शन क्या नहीं है? नॉन डिफरेंशिएबल। बट ये कंटिन्यूअस है। आप पता है मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर, पता है ना। बट वो कंटिन्यूअस का नहीं होता है, डिफरेंशिएबल का नहीं होता है, जहां पे बेंड होता है ना। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है बिकॉज मॉडुलस ना, बिकॉज मॉडुलस फंक्शन but not differentiable at x equal to 1 and ये मॉड के इक्वेट 0 करते हैं, जहां y की वैल्यू जहां से कर्व बेंड होता है वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। मैंने एक क्वेश्चन भी आपको करा, एक नहीं कई सारे करा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 22 देखें। इफ y इक्वल टू ये और आपसे बोला प्रूव दैट dy dx इक्वल टू दिस, प्रूव दैट dy dx इक्वल टू दिस। देखिए बेटा इसको डिटरमिनेंट का dy dx कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। कैसे इसको dy dx, देखो dy dx बेटा जब भी आप डिटरमिनेंट का dy dx करते हैं तो एक रो का dy dx प्लस अगले रो का dy अगले और प्लस करके लिखना होता है, पता है ना। मतलब पहले आप फर्स्ट रो का dy dx करेंगे प्लस सेकंड रो का dy dx प्लस थर्ड रो का, यही करते हैं। रो वाइज या कॉलम वाइज? रो वाइज। यही करना होता है, पूरी कॉलम पूरे एक साथ नहीं करना होता है, एक साथ नहीं करना। हां तो पहले आप किस रो का dy dx करेंगे? इसमें फर्स्ट का कर दिया। ये करना। अब बेटा बाकी को एज इट इज छोड़ दें, बाकी को एज इट इज। अब बेटा सेकंड को कर दें, फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज पहले लिख दो। तो आ गया आंसर, तो प्रूव हो गया ना। वो तो पता ही हो जाएगा, ये a b c। बेटा l का dy dx करेंगे तो क्या होगा? dy dx ऑफ l, dy dx क्या होगा इसका? l dy dx m, ये हुआ। बेटा अगले क्या करें? अगले का क्या करेंगे? l m, फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज और dA। बेटा इधर देखिए जल्दी से, बेटा dy dx इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव लिख दिया ना, तीनों एज इट इज कॉपी कर रहा हूं यार, a m और n a b c प्लस। बेटा इधर देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? कांस्टेंट का dy dx करते हैं तो क्या हो जाता है? देख कांस्टेंट का dy dx 0 होता है, l का क्या हो जाएगा? 0 0 0। और बेटा इसमें dy dx ये भी कांस्टेंट है तीनों,
ये भी 0 0 0। अगर कोई रो या कोई कॉलम 0 होता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? 0। बहुत अच्छा है। तो ये जो पूरा जो मैं लिख रहा हूं ये सब क्या हो जाएगा बेटा? 0। दिस इज इक्वल टू 0। तो बेटा हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था, डी बाई डी करना था। ये वैल्यू 0, ये बिकॉज पूरी रो क्या है 0। सो आंसर इज, ये आंसर क्या है? हेंस प्रूफ। ओके, अगला क्वेश्चन देखें बेटा। इससे इस एक्सरसाइज का अगला वाला लास्ट ना क्वेश्चन नंबर 23 देखें। इफ y इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x और x लाई -1 to 1 देन शो दैट इस रिलेशन ना 1 minus x square डबल डेरिवेटिव minus x सिंगल डेरिवेटिव minus a square into y इक्वल टू 0। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? आप डबल डेरिवेटिव निकालें, सिंगल डेरिवेटिव निकालें और y तीनों को इस इक्वेशन में पुट कर दें और राइट और लेफ्ट क्या आना चाहिए? 0। देन हेंस प्रूफ। एक तो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? आप ऐसा कुछ करें कि रिलेशन ऑटोमेटिक आ जाए। ठीक है, देखिए आप डिफरेंशिएट करेंगे dy dx इसको, तो क्या करेगा? d a cos इनवर्स यही करेगा बेटा। क्या हो जाएगा? dy d। जल्दी बोलेगा। मैं e की पावर x का सिखाया है, e की पावर a cos इनवर्स किसका सिखाया? dy d e की पावर x। ये आपको दिक्कत कर रहा, इसको आप क्या ले लेते हैं? t। तो e की पावर x का e की पावर x इनटू जो दिक्कत किया उसको आप यही करेगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेगा बेटा। एक कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट cos इनवर्स। बेटा ये क्या? ये cos इनवर्स यही है। a e की पावर a cos इनवर्स x। बेटा cos इनवर्स x का हम जानते हैं क्या होता है? 1, एक माइनस भी आता तो माइनस -1 √1 माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा इसका डबल डेरिवेटिव निकाल, इसको पुट करें मोर कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन मेरे को एक आइडिया लग रहा है कि सर अगर आपको ऐसा कुछ करेंगे रिलेशन ही आ जाए। मेरे को लिख रहा है यहाँ डबल डेरिवेटिव है 1 माइनस x स्क्वायर है। अगर सर आप स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर आ जाएगा और इसका स्क्वायर ये रूट हट जाएगा और फिर आप क्रॉस मल्टीपल कर दें, फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दें तो पक्का ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है? हाँ ये मेरे को दिख रहा है, ये गैस मैंने इससे किया। ठीक है बेटा, देखें लाइट के चलते थोड़ा स्टॉपेज होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें बेटा ये dy dx क्या है बेटा? ये dy dx बेटा ये आप देखेंगे e की पावर a cos इनवर्स x को क्या लिखेंगे? बाई। इसको क्या लिखेंगे? पूरे को ये बाई है ना, तो क्या हो जाएगा? -a/(1 - x स्क्वायर। यही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे? dy dx माइनस a बाई क्या कर देंगे बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दें। ये क्या हो जाएगा? ये होगा a स्क्वायर बाई और ये 1 माइनस x स्क्वायर, यही होगा। अरे बेटा स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर बाई स्क्वायर और ये अंडर रूट हट जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा? इसके बाद आप डबल डेरिवेटिव करना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड कर दी बोथ साइड। अब आप क्या करेंगे बेटा? डिफरेंशिएट dy dx ओके। अब देखिए बेटा कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बोले इसको बेटा। इसकी चाहत क्या है? dy dx और लिखा क्या है? स्क्वायर सॉरी x, यही है। तो देखो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे जरा देखें ध्यान से।
बेटा ये अच्छा रहेगा अगर मैं इसको डबल डेरिवेटिव को इस तरह इससे रिप्रेजेंट कर दूं, किससे, बाई डैश। सही रहेगा ना, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, अच्छा रहेगा। ये एक ही चीज है ना, बाई डैश लिखो या डिवाइड एक्स रखो। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन देखो बेटा क्या सा होगा, इसको ये होगा 2 बाई डैश बाई डबल डेरिवेटिव यही होगा। ये मानिए इसको t बाई डैश को, तो t स्क्वायर का क्या होता है 2t, और जिसको डिवाइड x माना मतलब उसका विद रिस्पेक्ट टू x, यही करना होता है। मैं एक स्टेप क्यों आपको जब मैं डिटेल बताता हूँ, ठीक है। और बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा, ये सेकंड इसको फर्स्ट, तो सेकंड इसको सेकंड फंक्शन इसको फर्स्ट, सेकंड इनटू dy dx फर्स्ट माइनस फर्स्ट dy dx सेकंड, यही ना, अपॉन बेटा सेकंड का होल स्क्वायर, यही बेटा। इसको आप सॉल्व करेंगे 2 बाई डबल डैश, यही हो जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा बड़ा लेंगे 2 बाई डबल डैश, बेटा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा एक कांस्टेंट ए स्क्वायर बाहर निकल आएगा, तो ये 2 बाई हो जाएगा और dy dx हो जाएगा, और माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0 a माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखें, ओके, कोई गड़बड़ी है नहीं है, सब कुछ सही है ना? हाँ बेटा इधर देखें, सब ठीक है, ओके। अब देखें बेटा कुछ आगे, यहाँ आप ध्यान से देखें, ये इसको मैंने 2 बाई डैश या ना, और ये बेटा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा ये क्या हो जाएगा ऐसे 2 आगे और 2 और ये ए स्क्वायर बाई डैश लिख सकता हूँ, माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, और इसको क्या है माइनस 2x ये लिख सकता हूँ, और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान, और इसकी हेल्प से आना है। देखिए आप आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखिए, ठीक है बेटा, यहाँ तक आपका आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करें बेटा, ये इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीपल कर दूं ना, या अगले स्टेप में कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ इधर देखो, यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कई सारे बच्चे यहाँ तक निकालेंगे, इसके बाद हिम्मत तोड़ देगा। बेटा यहाँ देखो, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ, और इसका मल्टीपल किस में होगा, इसमें होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू बाई डैश और बाई डबल डेरिवेटिव। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बेटा क्या है ए स्क्वायर बाई डैश, ए स्क्वायर बाई डैश, कोई दिक्कत नहीं। और बेटा यहाँ पे देखिए माइनस ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा माइनस ए स्क्वायर, इधर देखें, और ये बाई स्क्वायर हो जाएगा, बाई स्क्वायर, और बेटा ये माइनस माइनस पहले प्लस होगा, तो इसको क्या लिखेंगे प्लस। अरे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, कोई दिक्कत। और ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, और बेटा क्या होगा एक्स, यही होगा ए स्क्वायर बाई स्क्वायर एक्स। अब देखें बेटा कैसे सॉल्व होगा आगे, आपको ये चाहिए यहाँ। अब मेरे को एक रिलेशन दिख रहा है ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसका वैल्यू पुट करना है। बोलो क्यों यार, मैंने सिमेट्री दिखी यहाँ पे, ये दिक्कत कर रहा है, ये तो कहीं टर्म दिख ही नहीं रहा है ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये बाई स्क्वायर को भगाना है। तो मैंने एक दिमाग लगाया कि इसका ए स्क्वायर बाई स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, ए स्क्वायर, इसको इससे मल्टीपल कर देंगे, क्या हो जाएगा, यही होगा, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, यही है, इनटू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू सिंगल डेरिवेटिव का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। पुट करते हैं, बस आंसर ही है, इधर देखें, ये स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई डैश
और ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसको रख दें। मैं प्लस करके नीचे लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और सिंगल डेरिवेटिव का होल स्क्वायर, यही ना, इनटू बेटा क्या आएगा, इनटू एक्स। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्या देखो 1 ये दिख रहा है, हाँ और इससे कैंसिल हो जाएगा हाँ एक एक, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर हट जाएगा, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो बाई डैश, ये बाई डैश देखो, एक बाई डैश, यहाँ से एक बाई डैश और यहाँ से एक बाई डैश, कैंसिल हो गया। समझ में आया कैंसिल कैसे हो रहा। हाँ। तो अब क्या बचेगा बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव इक्वल टू यहाँ क्या ए स्क्वायर बाई, कोई दिक्कत नहीं, और बेटा यहाँ से क्या बच रहा है प्लस ये बाई डैश, एक स्क्वायर तो कैंसिल होगा इनटू एक्स, यही क्या, यही मेरे को चाहिए था। हाँ दिखने लगा आंसर, हाँ। आ गया कि नहीं, हाँ। कि नहीं आ रहा, आ गया, आ गया। ओके, ए स्क्वायर बाई माइनस बाई डैश एक्स, और एग्जैक्टली यही लिखना, बस टर्म को इंटरचेंज कर दो, बाई डैश एक्स लिखो और ए स्क्वायर बाई लिखो, दिस इज इक्वल, दिस इज इक्वल, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर ओके, और बेटा ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करो। इस क्वेश्चन में केयरफुली आपको क्या देखना है कि बेटा आप मतलब ये क्वेश्चन इसलिए कि आपको पेशेंस चेक करना चाहता है कि आप कर सकते हैं कि नहीं। अगर कोई बच्चा ब्लाइंड सिर्फ dy/dx निकल और डबल डेरिवेटिव इसमें रखे आएगा पक्का, लेकिन उसके प्लस माइनस मल्टीप्ली ये आपसे होगा नहीं और गलत होने के ज्यादा चांसेस है। 10% आप लकी होंगे कि आपने पुट किया और आंसर आ जाए, अदरवाइज तो आपको ये सोचना होगा। कब हमने कई सारे क्वेश्चन किए, कई में हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट की हो, कई में ऐसा कुछ किया कि ये इक्वेशन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए, जैसे कि ये देखा ना आपने, पहले मैंने सिंगल डेरिवेटिव किया, फिर मैंने स्क्वायर किया, फिर मैंने डिफरेंशिएट किया, फिर मैंने स्क्वायर और बाई स्क्वायर इसका वैल्यू पुट किया ना इस इक्वेशन में। क्योंकि मैंने गैस लगाया यहाँ ए स्क्वायर तो है लेकिन बाई स्क्वायर है नहीं, इसको कैंसिल करना है, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको भी कैंसिल करना है। देन मैंने सोचा ऐसा कुछ करेंगे और आपका आंसर ओके।